गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसको हम लोग ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। यह ऋषि पंचमी का पावन पर्व 2024 में 8 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। साल में ऋषि पंचमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि ऋषियों को समर्पित एक विशेष व्रत है। और पूरे देश में 8 सितंबर को श्रद्धालु सप्त ऋषियों की आराधना करते हैं। और ऋषि पंचमी के पावन व्रत को महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी इस व्रत को धारण कर सकते हैं। पुरुषों को भी करना चाहिए तो कर सकते हैं। इसे पुरुष भी करें और माताएं भी करें, इसमें कोई दोष नहीं है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। सप्त ऋषियों में जैसे कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, जमदग्नि, विश्वामित्र इत्यादि ऋषियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। सप्त ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं। यही वेदों और धर्मशास्त्रों के रचयिता भी माने जाते हैं। माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पापों की मुक्ति व्यक्ति को प्राप्त हो जाया करती है और जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो ऋषि पंचमी का शुभ मुहूर्त क्या है? इस साल 2024 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, यह 7 सितंबर को शाम को 5:37 से प्रारंभ हो रही है और 8 सितंबर 2024 को शाम को 7:58 पर यह तिथि पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए उदयातिथि के अनुसार 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। ऋषि पंचमी की पूजा की विधि क्या है? इस दिन श्रद्धालु भक्त, जो भी माताएं या पुरुष ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, उनको प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करना चाहिए। फिर सप्त ऋषियों की प्रतिमा या चित्र जो भी है, नहीं है तो आप कुशा के भी सप्त ऋषि बना सकते हैं और उनको एक पीले या लाल कपड़े का आसन दे करके पट्टे पर बिछा करके पीला या लाल कपड़ा और उनको वहाँ पर रखा जाता है। फिर इसके बाद में पूजा प्रारंभ करते हैं। तो पहले जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, वस्त्र इत्यादि चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं और इसके बाद में फूल है, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि ये समस्त प्रकार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। और पूजा के दौरान सप्त ऋषियों की आरती भी की जाती है, व्रत कथा सुनी जाती है। इसके बाद जो श्रद्धालु हैं वो निर्जला भी रहते हैं और कोई कोई व्रत करने के बाद में फलाहार भी करते हैं। दिन भर व्रत रखते हैं, रात्रि में भोजन करते हैं, फलाहार करते हैं। तो भगवान के सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए सप्त ऋषियों के जो स्वर्ण की मूर्ति बनाने का विधान है और बाद में उसको ब्राह्मण को दान करने का विधान है। परंतु ये इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या करना है, कुशा का बनाइए और इसके बाद में उनका पूजन करिएगा और योग्य ब्राह्मणों को बुला करके आप सप्त ऋषियों का पूजन करवाइएगा। तो ऋषि पंचमी का जो पूजन है ये महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति होती है। इस दिन पूरे संपूर्ण जगह पर माताएं और पुरुष व्रत को धारण करते हैं और सप्त ऋषियों की आराधना करते हैं। जीवन में धर्ममय बनाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए आज के दिन पवित्र भोजन करना चाहिए। जैसे लहसुन, प्याज इत्यादि का भोजन हमको घर में नहीं बनाना चाहिए और आस्था के साथ में आपको पूजन करना चाहिए। और आज के दिन विशेष करके पुए का भोग लगाया जाता है, पुआ, और उसको कपड़े में बांध करके और फिर वो सप्त ऋषियों के लिए पुआ आपको समर्पित करना चाहिए। ऐसा भी विधान शास्त्रों में अलग अलग बताया गया है।
परंतु आप सप्तऋषियों का पूजन करिएगा। और यदि सप्तऋषियों का पूजन नहीं कर सकते तो केवल इस मंत्र को आप श्रवण कर लीजिएगा। कश्यपोति भरद्वाजो विश्वामित्रो गौतमः जमदग्नि वसिष्ठ सप्तैते ऋषया स्मृतः। मतलब कश्यप जी, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ इत्यादि ऋषियों के नाम को आप स्मरण कर लीजिएगा उस दिन, ऋषि पंचमी के दिन, तो उनका आपने पूजन एक तरह से कर लिया। और यदि व्रत पूजन कर सकते हैं तो बहुत सुंदर है, आपको करना भी चाहिए। तो हमने आपको बताया ऋषि पंचमी पर हमको सप्तऋषियों का पूजन करना चाहिए। मित्रों, यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष, महामृत्युंजय मंत्र का जप, आप देश में हैं, विदेश में हैं, कहीं पर भी हैं, लोग सोचते हैं पंडित जी इतनी दूर हैं कैसे होगा, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। जहाँ पर हैं आप, मेरा प्रयास होगा कि आपके यहाँ जा कर के अनुष्ठान को संपन्न किया जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करिएगा। पुनः मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।